फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आते ही जाते हैं। रुकने का कहीं नाम नहीं है। हमारा दिमाग थक जाता है, सोच सोच कर थक जाते हैं कि हमें कहीं शांति मिले। कोई तो शांति मिले, कोई तो ये पीस ऑफ माइंड मिले, अच्छा लगे हमें। ये कहाँ से थॉट्स आ रही हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ये एक किस्म का कचरा होता है जो दिमाग में फंस गया होता है, निकलता नहीं है। तो ये जो कचरा है ना, ये हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें जाकर अटक जाता है। और क्योंकि उस सबकॉन्शियस माइंड, जैसे एक लेडी है, उसको ना आदत है कि घर से जब निकलती है तो ताला मार के ना अच्छी तरह से 3-4 बार चेक करती है तो फिर ताला मारकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर से चेक करती है ताला, क्योंकि ये उसके दिमाग में जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है बात कि कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं ये ताला खुला ना रह गया हो। क्योंकि ये आदत उसने इतनी बार रिपीट कर दी कि अब ये जो है ऑटोमेटिक मोड में चला गया। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि हमें इन नेगेटिव थॉट्स से निजात मिल कैसे सकती है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें कैसे ये सब स्टोर हो जाता है। हम तो चाहते नहीं है कि ये स्टोर हो, फिर भी ये स्टोर हो जाता है। और जैसे कोई बात आती है तो सामने आ जाती है, सब बातें खुलकर ऐसे फिल्म की तरह चलने लग जाती हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो हमारे दिमाग में ना, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव थॉट्स आए, तो जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। और हम ये बिना मेहनत के नेगेटिव थॉट्स, तो कोई मेहनत भी नहीं लगानी पड़ती, ऐसे ही चली आती है भागती भागती हमारे पास। जब बैठते हैं अकेले तो ऐसे कहाँ कहाँ से घूमकर कहाँ कहाँ की बातें सामने आने लगती हैं। और इसके विपरीत अगर पॉजिटिव बातें देखो तो बड़ा ही सोचना पड़ेगा कि कोई अच्छी बात भी हुई थी हमारे साथ, वो अच्छी बातें बड़ी लिमिटेड आती हैं। तो इसका भी एक कारण है, जरा ध्यान से सुनिए कि जिनको ये नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ध्यान से सुने कि हमारे 3 तरह के माइंड होते हैं। एक माइंड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा माइंड होता है सबकॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड कौन सा हुआ? जो अलर्ट है, इस समय है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में ये बात जा रही है कि आप वीडियो देख रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं इस समय, या कुछ सोच रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ये सब आपके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ठीक है। और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसमें ये कॉन्शियस माइंड में बातें हमें प्रेजेंट में याद रह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो हम पूरी तरह अलर्ट है। और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें हम अलर्ट नहीं होते, उसमें जो बातें चली जाती है ना, वो डिलीट हो जाती है, हमें याद ही नहीं आती। ऐसे होता है ना, कई बातें हमें याद ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ गई वो बातें। जैसे कोई भी बात हो तो वो ना उसमें चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जो कि दोबारा रिटर्न नहीं आती, हमारी मेमोरी में स्टोर ही नहीं होती। जैसे घर का कोई डस्टबिन होता है, उसमें वो कचरे में चली जाती है ना, फालतू है ये, चाहे वो फालतू ना भी हो, लेकिन अगर अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है तो वो डस्टबिन में चली गई, फिर दोबारा वापस आपके पास नहीं आने वाली। वो जो आपकी मेमोरी है ना, वो दोबारा वापस नहीं आने वाली। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो होता है जिसमें जो भी चला जाए वो आपको याद नहीं रहने वाला। तो मेन बात आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसकी बार बार उसको कोई चीज को बार बार सोचते हैं, एक बार नहीं कितनी बार सोच लेते हैं, तो वो चीज जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। और जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो वो जो सोच होती है, जो बात होती है, और निकल कर सामने आती है। जैसे एक मूवी चल रही है, सामने ऐसे दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने ही ये क्रिएट की हुई है। हम जो रिपीटेडली बार बार वो चीज क्रिएट करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाएगी, और समय आने पर वो चीज जब चाहे निकल आएगी। तो इसका कारण क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आती हैं? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव बातें करते हैं, क्रिटिसाइज कर लिया, मतलब लोगों की निंदा चुगली कर ली, गॉसिप कर ली, तो ये सब नेगेटिव बातें ही है ना। तो ये यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में आपके स्टोर हो रही हैं।
और जरूरत पड़ने पर ये बातें सामने आ जाएंगी। किसी इस तरीके से नहीं आएंगी तो किसी और तरीके से आ जाएंगी। मतलब ये कोई भी स्टोरी बनाकर आपके सामने वो चली आएंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें जो है स्टोर रहती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, एक पिक्चर बन जाती है, तस्वीर बन जाती है, उस चीज की मूवी बन जाती है। जो भी आप सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसकी मेमोरी बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, आदत बन, कहते हैं ना कोई भी चीज बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाएगी, हमारी हैबिट बन जाएगी, हमारा संस्कार बन जाएगा। तो वही जो बातें हमने रिपीटेडली की होती हैं, वही बातें जो है सबकॉन्शियस माइंड में जाकर चली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीवी देखते हैं, सुबह उठते ही क्या करते हैं, टीवी देख लेते हैं। टीवी में देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज चैनल सुबह सुबह खोलकर बैठ जाते हैं। तो मीडिया क्या करता है, मीडिया तो नेगेटिव बातें ही परोसता है, तो उसमें भी हम नेगेटिव बातें ले लेते हैं। फिर न्यूज़पेपर में भी नेगेटिव बातें, फिर इधर उधर की गॉसिप से किसी पर्सन से बातें हो, पता है आज क्या हुआ, वहां पर उस पहाड़ में इतने पहाड़ गिर गया, इतने बंदे मर गए। मतलब जो भी नेगेटिव है ना वो हम लेते जाते हैं। ये हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जा रही है, हमें अनअवेयरिंगली हमें चली जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब यहाँ पर जाकर स्टोर हो रही है, हमारी मेमोरी बन रही है, हमारी हैबिट बन रही है। और जब ढेर सारी नेगेटिव बातें हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो वो जो है हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, और बिना जरूरत के ही वो हमें वो याद आने लगती है और हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये नहीं है जरूरी नेगेटिव बातें ही हैं, अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो वो भी बार बार आएंगी। इसीलिए तो कहते हैं अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो। तो इसके लिए सबसे क्योंकि ये नेगेटिव बातें अब जो हैं दिमाग में आ गई हैं, तो नेगेटिव बातें ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें बड़ी अच्छी चीजें देखनी चाहिए। कोई ऐसे निंदा चुगली में ज्यादा ध्यान मत दो। लोग जो गॉसिप करते हैं, उसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब ले रहा है, तो वो आपको ही नुकसान करती है अल्टीमेटली आकर। इसलिए अपने माइंड को बड़ा फ्रेश रखें, अपनी अफर्मेशंस क्रिएट करें, दिन में बहुत बार क्रिएट करें। अफर्मेशन से आपको बहुत ही फायदा होगा, जैसे आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई लव अदर पीपल, all people loves me, my home is very sweet, my family is very sweet, we all loves each other, there is no one to disturb me। इस तरह से कुछ भी जो आपको फिट बैठता है ना वो बोलते जाएं, बोलते जाएं, अपने मन में बोलते जाएं, क्योंकि ये चीजें जो है यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठेंगी, बैठेंगी तो फिर हैबिट के रूप में बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा। तो फिर नेगेटिव बातें जो हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें जानी शुरू हो जाएंगी। जो आपको डिस्टर्ब करती है ना बातें, तो वो बातें जो है अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, डस्टबिन में चली जाएंगी, फिर आपको कम याद आएंगी। फिर या तो आएंगी नहीं, जब बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छी बातों की, तो वो जो नेगेटिव बातें हैं वो आपको याद आनी बंद हो जाएंगी और उसकी जगह अच्छी बातें याद आएंगी, स्ट्रांग बातें याद आएंगी। इसके लिए जरूर अफर्मेशंस अपनी डायरी पर ना 20-25 लिख कर रखें, दिन में 2-3 बार तो ऐसे ही बोलते जाएं, और फिर चलते फिरते तो बोलते ही जाएं, जैसे भगवान के मंत्र बोलते हैं ऐसे ही बोलते जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें ताकत आ जाएगी, उसमें अच्छी बातें स्टोर होगी, अच्छी बातों की हैबिट बन जाएगी। जब अच्छी बातें आएंगी, यहाँ पर शांति आएगी, आपके मन में शोर आना बंद हो जाएगा, आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे, आपका माइंड बड़ा खुश और रिलैक्स, बड़ा आप बोल सोचेंगे कि क्या हो गया, हमारा मन क्यों इतना रिलैक्स्ड है। जरा एक बार सुबह उठकर ये रूटीन बना ले, जो डायरी पर लिखी हुई है ना पॉजिटिव बातें, सुबह बस उनको पढ़कर छोड़ दें, फिर सारा दिन वो आपके पास वर्क करेंगी। क्यों वर्क करेंगी? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। और फिर ये एक दिन से नहीं है, रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बार बार करने जाते, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसे वो आपकी हैबिट बन जाए कि आपने ये बातें पढ़नी ही पढ़नी है। वो बातें आपके माइंड में जब स्टोर होंगी तो नेगेटिव बातें अपने आप जानी शुरू होंगी और उसकी जगह पॉजिटिव बातें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बोलते जाएंगे ये बड़ा झूठा पर्सन है, हर समय चीट ही करता रहता है, तो हमें ऑल टाइम ना चीटिंग की, एक पर्सन से तो रहेगी बात, झूठा है, चीटर है, तो ऐसी वो हैबिट जो है दूसरों में भी ट्रांसफर होगी कि ये भी झूठा है, वो भी झूठा है।
ये भी चीट करने वाला पर्सन हो, हमें ऐसी आदत पड़ जाएगी कि किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर एक पर्सन को हम बड़ा अच्छा समझते हैं, उसकी बड़ी अच्छी आते हैं, तो वो जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ गई अच्छी चीजें देखने की, वो सब में अच्छा अच्छा ढूंढेगा। तो अच्छी आदतें पड़ेंगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है स्ट्रांग होगा। उसको स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर आपने नेगेटिव बातों से मुक्ति पानी है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, पीसफुल रहना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना ही होगा। तो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, अच्छी बातें करो, गॉसिप से दूर रहो, डिस्टरबेंस वाली बातों से दूर रहो, मीडिया में जो नेगेटिव परोसते हैं उससे दूर रहो। मीडिया में भी कई तरह की बातें नेगेटिव, कई बार हम चुटकुले में ही ऐसी कुछ बातें पर अपना तो कमेंट दे देते हैं ना, चाहे किसी ने लिखा है, लेकिन हम अपना कमेंट देकर उस कार्मिक अकाउंट में अटैच हो जाते हैं। तो हमें बड़ा सोच समझ कर, जो नेगेटिव है उसको ऐसे स्वाइप करते जाएं, जो अच्छी चीज है उसको ले लें, जो बुरी चीज है उससे दूर हटते जाएं, और लाइफ को हैप्पी रखें, खुश रखें, और सबको प्यार करें, माफ करना सीखें, खुश रहना सीखें, तो आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने आज बात की कि लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं और नेगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि ये अक्सर मेरी वीडियोस पर भी कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, ये जाती नहीं है। तो ऐसे जाएंगे जब आप अच्छी बातें क्रिएट करेंगे, अपनी थॉट सिस्टम चेंज करेंगे, तो अपने आप ये जानी शुरू हो जाएंगी। ये स्लोली स्लोली ये वाला काम होगा, एकदम से एक दिन की बात नहीं है। इसलिए जिनका माइंड वीक है, प्लीज ये आप वीडियो उनको, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और कुछ आप कमेंट बॉक्स में कहना चाहते हैं तो जरूर कहें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।